मित्र और प्रिय छात्रों, हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था चैप्टर नंबर 7, जिसका हम बेसिक आपको समझा चुके हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का। और उसके बेसिक में हमने आपको बताया था आखिरकार बीच की दूरी का फॉर्मूला किस तरीके से बना है, हम किस तरीके से उसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और वो फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे है। तो उसमें हमने फॉर्मूलों को प्रूव करना आपको सिखाया था। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 7.1 प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली 7.1 और उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, उसमें 3 पार्ट में से जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उस फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट उसने दिया है हमें कि 2, 3 और 4, 1 ये दिया। तो हमें फाइंड करना है कि 2 बिंदु है हमारे पास में 2, 3 और 4, 1, इन बिंदुओं के हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे। तो चूंकि हमारे पास में जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया था बिंदु, मान लिया करते हैं उसमें बिंदु x1 y1 व x2 y2 के जो बीच की दूरी थी, बीच की दूरी, उसका फॉर्मूला था हमारे पास में d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। वो 2 बिंदु है कौन से, पहला बिंदु a मान लेते हैं, दूसरा बिंदु हम b मान लेते हैं। तो x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी, तो ये पॉइंट दिया हुआ x1 y1, ये दिया x2 और y2। तो x1 कितना दिया है, जब हम कंपेयर करते हैं इसकी, x1 है हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास 3। इसी तरीके से x2 हमारे पास है 4 और y2 हमारे पास में है 1। तो वहां से हम यूज करते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो लिखते हैं हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी क्या थी, हमने d फॉर्मूला हमने लिखा है पहले भी, क्या लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक ही बार यूज करना फॉर्मूले को, मैंने आपको समझाने के लिए 2 बार लिखा है। तो x2 माइनस x1, x2 का मान हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 माइनस x1, x1 का मान हमारे पास 2 है, तो 2 पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 1 और y1 हमारे पास 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गए, हमारे पास बचे 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 को जोड़ा 8। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 2, रूट में से एक पेयर बाहर आता है, तो 2 का एक पेयर बाहर आ गया, तो अंदर रह गया हमारे पास रूट 2। इसे लिखेंगे हम मात्रक। ठीक है, तो इसकी जो बीच की दूरी होगी 2 बिंदुओं की, इन 2 बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, 2 रूट 2 मात्रक होगी। चलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट उसने हमें क्या दिया है उसे देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट उसने हमें दिया है, फॉर्मूला तो हमें यही अप्लाई करना है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास में, यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं। सेकंड है हमारे पास माइनस के 5 7 और माइनस 1 3 के बीच की दूरी हमारी क्या होगी। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 कि जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी होती है वो d होती है। d बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसकी इससे कंपेयर कर लेते हैं। इसमें x1 का जो मान है हमारे पास में वो माइनस के 5 है और y1 का मान हमारे पास 7 है। सेम इसी तरीके से हमारे पास में y2 माइनस y1, जिसमें y2 का मान माइनस है और y2 का मान हमारे पास 3 है। तो सूत्र है हमारे पास d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बीच की दूरी का ही फॉर्मूला है। तो कौन से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हमें, इनकी, तो इनकी पुट हम यहाँ पे रख देते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 है हमारे पास -1 माइनस x1 है हमारे पास -5, तो -5 का क्या है हमारे पास स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 3 और y1 हमारे पास है 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया -1 और माइनस माइनस हो गए +5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए -4 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 और 16 को जोड़ा, ये हो गया हमारे पास में 16 दूनी 32। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें इसका रूट में बनाना है। क्योंकि 32 को लिखा जा सकता है 4√2, क्योंकि इसे लिखा जा सकता था 4 गुना 4 गुना 2 और 4 का एक पेयर हमारा बाहर आ गया, तो 4 का एक पेयर बाहर आया तो यहाँ पे बचा 2, तो इसे लिखेंगे 4√2 मात्रा। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट उसने हमें क्या दिया है, तो थर्ड पार्ट उसने हमें दिया है, उसे नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में कि ए बी और -a माइनस b के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमारे बीच की दूरी, बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो ये होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x1 का मान a है और y1 का मान हमारे पास b है, क्योंकि ये x1 और y1 है हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास x2 का मान माइनस के a है और y2 का मान हमारे पास माइनस के b है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही हम फॉर्मूला लगा देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है हमारे पास में, दो मैंने अभी लिखा था d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। क्या है x2 माइनस x1, x2 कितना है -a, x1 कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस के b और y1 कितना है हमारे पास b का स्क्वायर। तो एक और एक कितने हो गए माइनस के 2a का होल स्क्वायर, b और b कितने हो गए -2b का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर और स्क्वायर की वजह से -2 जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो लिया और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब इसमें से देखो हमारे पास में कितना कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, क्योंकि इसमें से 4 हमारा कॉमन आ गया। लेकिन 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 को निकाल देते हैं हम बाहर, तो अंदर बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि क्या है इसका आंसर। इसे लिख देंगे मात्रा। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इसमें बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे कराएंगे, इसमें आगे भी दिया हुआ है। तो बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हल करते हैं। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि बीच की दूरी का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास में x1 क्या है, x1 हमारे पास 0 है, y1 क्या है, y1 हमारे पास 0 है, और x2 कितना है हमारे पास में 36 है, और y2 कितना है हमारे पास में 15 है। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में x2 माइनस x1 यानी कि 36 में से 0 माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 15 में से 0 माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में से 0 गई तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 गई तो 15 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया।
अब क्या काम करेंगे, 36 का स्क्वायर 36 की गुना हम 36 में करेंगे, तो 36 की गुना हमने 36 में करेंगे तो 1296 आ जाएगा। अब आया 15 का स्क्वायर, तो हमारा 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 की गुना 15 में करेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं इसका। 6 ये है हमारे पास, 5 ये है, 6 5 11 हो गए, 9 और 2 11 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1, तो ये कितना आ गया जोड़ के 1521। अब 1521 का क्या चाहिए हमें, रूट, तो 1521 का रूट होता है हमारा 39, तो हमारा आंसर आ गया 39 मात्रा। अब चलते हैं इसमें आगे, इसने क्या कहा था, आगे इसने कहा था हमसे कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 के दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्या काम करना होगा, उसके अकॉर्डिंग, बताने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो यही होगा, आंसर भी सेम ही आएगा, क्योंकि दो ही बिंदु दिए हुए हैं। तो उसे करने के लिए हम सबसे पहले एक कागज तल बना लेते हैं। तो पहला जो गांव है हमारा ए है, क्योंकि उसके पॉइंट हमें 0 0 दिए हुए हैं, तो इसके ले लेते हैं हम 0 0। तो गांव जो हमारा ए है उसके पॉइंट हमारे पास 0 0 है, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब अनुच्छेद 7.2 में दिए निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक या मिति निर्देशांक, तो निर्देशांक के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो ए के पॉइंट कितने दिए हैं, 0 0, तो हमने यहाँ पे ले लिया। बी का पॉइंट हमें दिया है उसने बी शहर के लिए, तो वो है हमारे पास में 36 और 15। तो 36 जो चला हुआ एक्स अक्ष पे और 15 चला वाई अक्ष पे, तो इधर को चल देते हैं हम। एक्स अक्ष तो हमारा ये होता है, वाई अक्ष हमारा ये होता है। तो इधर कितना है हमारे पास 36, तो यहाँ से यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया एक्स अक्ष पे। और वाई पे कितना है 15, तो मान लेते हैं 15 समथिंग यहाँ तक है हमारा, तो ये मान लेते हैं हम 15। ठीक है, इसे किलोमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, आपकी इच्छा है वो किस में लेना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि उसने कहा तो है नहीं किलोमीटर में दूरी ज्ञात करनी है, मीटर में ज्ञात करनी है, किलोमीटर में ले लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास बी गांव था और जो हमारे पास ए गांव था, उसके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, उसके बीच की दूरी हमारी कितनी होगी। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमारा जो बी पॉइंट बनता है वो बी पॉइंट बनता है 36 और 15, जो कि हमें दिया हुआ भी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते ही हमारे पास दोनों शहरों के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। यही कंडीशन ये भी बनती है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, जो कि ए और बी क्या है इसमें कर्ण है, तो आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर हमारा 225, दोनों को जोड़ा हमने 1521 का रोज कितना होता है हमारे पास में 39 होता है। तो अब हम क्या काम करेंगे, ए व बी के बीच की दूरी याद कर रहे हैं, तो ए बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का हमारे पास फॉर्मूला तो वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लेते हैं x2 के हमारे पास में कितना है 36 है, तो यहाँ पे 36 माइनस x1 कितना हमारे पास 0, और y2 हमारे पास है 15 और y1 है हमारे पास 0 का स्क्वायर। तो 36 में से 0 गई, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर अभी हमने देखा था कितना था 1296 आया था। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, दोनों को इन्हें ऐड कर देते हैं 1521, और 1521 का रोज कितना होता है 39 होता है, तो यहाँ का आ गया हमारा 39 किलोमीटर। तो दोनों शहरों के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 39 किलोमीटर होगी। चलते हैं अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, 2 3 और -2 -11 संरेख है। तो संरेख होने की हमारे पास में 2-3 कंडीशनें होती हैं, तो हम बीच की दूरी का यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो बीच की दूरी के हिसाब से हम कंडीशन बना देते हैं। तो यदि हमारे पास में किसी रेखा के बीच की दूरी अन्य 2 रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर हो जाती है, योग के बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो वो बिंदु दिए होंगे वो संरेख होंगे, और यदि बराबर नहीं होता है तो संरेख नहीं होंगे। ये याद रखने वाली बात है। यदि एक बड़ी रेखा जो आएगी हमारी वो
और अन्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग यदि बराबर हो जाता है तो बिंदु संरेख है, और यदि बराबर नहीं होता है तो बिंदु संरेख नहीं है। तो हमारे पास में जो बिंदु दिए हुए हैं उसे नाम दे देते हैं। ए बिंदु हल कर लेते हैं इसे, एक को दे देते हैं हम ए, 1 5, एक को दे देते हैं हम बी, वो है 2 3, एक को नाम दे देते हैं हम सी, वो है -2 और -11। तो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास में 1 5 है और बी हमारे पास में 2 3 है। तो यहां से निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हमारी, अब देखेंगे क्या आएगी, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2, x1 है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास में 3 माइनस y1 है हमारे पास 5 का स्क्वायर बराबर 2 में से गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 में से 3 गए हमारे पास बचे 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया, √5 आ गया। जबकि √5 का मान हमारे पास कितना होता है, √5 का मान होता है लगभग 2.23। ठीक है, तो ये आ गई जी ए बी के बीच की दूरी। अब निकाल लेते हैं हम बीसी के बीच की दूरी। बी पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 2 3, और सी दिया हुआ है हमारे पास में -2 और -11। तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो फॉर्मूला तो हमारे पास में यही है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और x2 हमारे पास में दिया हुआ है अब की बार -2 और x1 हमारे पास में है 2 का स्क्वायर हो गया, y2 हमारे पास -11 और ये है हमारे पास y1 -3 का स्क्वायर। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 बन गया, और 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196, तो ये बन गया 196। तो 196 में हमारे पास 16 हो गया ऐड, तो 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो ये बना 212। अब 212 का हम रूट निकाल लेते हैं, तो 212 का रूट होता है लगभग 14.56। ठीक है, अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं हम सी ए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम सी ए। सी कितना हमारे पास में -2 -11, और ए है हमारे पास में 1 और 5। ठीक है, तो ए सी के बीच की दूरी यानी कि सी ए के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, सी ए के बीच की दूरी, सी ए या ए बी बात एक ही है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई किया, x2 1 -y1 यानी कि 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया, y2 - y1, y2 हमारे पास 5 है, माइनस की इंटू हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 3 दिया 9, 11 और 5 हो गए 16, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256। अब 256 में हमें कितना ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो 9 और 6 कितने हो गए 15, 5 और 1 6 और 2, ये कितना आ गया 265। 265 का रूट, 265 का रूट लगभग होता है 16.29। क्लियर। अब हमें देखना था कि ये बिंदु हमारे संरेख हैं या नहीं है, तो हमने संरेख होने वाली शर्त बताई थी, यदि ये संरेख होंगे तो AC बराबर होगा AB प्लस BC। तो AC कितना है हमारे पास में 16.29, यदि संरेख है तो, यदि संरेख है तब क्या होगा कि AC बराबर होगा AB प्लस BC। तो AC हमने देखा 16.29। अब ए बी देख लेते हैं, ए बी है हमारे पास में 2.23 प्लस बीसी है हमारे पास में 14.56, तो इसे लिख देते हैं हम 14.56। इसे ऐड करते हैं, 6 7 8 9 हुआ, 5 और 2 7, और जी इधर बना 4 और 2 6 और 1 का 1 ही 1, तो ये बना 16.79 और ये है 16.29 जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AC नॉट इक्वल है किसके, AB प्लस BC के, अतः बिंदु संरेख नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः
बिंदु संरेख नहीं है। क्लियर। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के बने रहिए हमारे इन वीडियो के साथ, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपके मित्र 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो उन तक भी पहुंचा दीजिए, अपने मित्रों पर इसे शेयर कर दीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया है। हम आपको उस क्वेश्चन का दूसरे तरीके से सॉल्यूशन कराने का पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।